प्रेयर का दिन है। जैसे कि हम लोग आज के दिन प्रेयर करते हैं और प्रचार करते हैं। बुधवार है और इससे पहले कि हम लोग वचन में जाएं, आइए हम आपको अपना शेड्यूल बता देते हैं जो कि इस प्रकार से है। मंडे को हम डिशैपलशिप कोर्स करते हैं रात को 10 बजे, सेम चैनल पे, सेम हैंडलर पे। और ट्यूसडे को हम बाइबल स्टडी करते हैं किड्स एंड यूथ के लिए, प्लस प्रचार करते हैं। और वेडनेसडे को हम क्या कहते टेस्ट वेडनेसडे को हम प्रेयर करते हैं और प्लस प्रचार करते हैं। और थर्सडे को हम टेस्ट मनी शेयर करते हैं और प्लस प्रचार करते हैं। और फ्राइडे को हम फास्टिंग प्रेयर करते हैं और प्रचार करते हैं। और सैटरडे को रेगुलर बाइबल स्टडी करते हैं। तो मंडे टू सैटरडे रात को 10 बजे सेम चैनल पे बाइबल प्रेयर फॉर ऑल यूट्यूब लाइव। और संडे को हम सुबह 10 बजे मिलते हैं वर्शिप के लिए। और रात को 8:30 बजे संडे को मिलते हैं हम मेंबर डिस्कशन के लिए, सेम चैनल पे, सेम हैंडलर पे। ये थी हमारी इन्फॉर्मेशन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे और फिर हम वचन में जाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु। हम धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए, अभी तक संभालने के लिए कि आपने हमें संभाला, हर वक्त हमारा ख्याल रखा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हम क्षमा चाहते हैं प्रभु, जो भी जाने अनजाने में जानबूझ के हमसे अभी तक जो भी सारे पाप हुए हैं प्रभु, हमारे पापों के लिए हमें क्षमा करें। हम सबको शुद्ध करें, पवित्र करें, जिससे कि हम आपकी पवित्रता में, आपके अनुग्रह में, आपके वचन में आ पाएं प्रभु, और उसमें बढ़ने पाएं। हमारी सहायता करें कि हम आज आपके वचन को सीख पाएं और अपना ध्यान आपके वचन पे लगा पाएं प्रभु जी। होने दे प्रभु की जो बातें हमें आपकी उपस्थिति में आने से रोकती हैं, उन सारी बातों को हम सबसे दूर करें और हमारी सहायता करें आपके वचन को सीखने में। मेरे मुंह के शब्द आपको ग्रहण योग्य हो प्रभु। इस वीडियो सभा को आप संचालित करें और आप सहायता करें प्रभु के शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों से हम सबको बचाएं। हम सारी बातों को, इन वचनों को, इस वीडियो सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप देके संभालें प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। तो जैसे हम आज बात कर रहे हैं, तो आज हम जैसे बात कर रहे हैं कि आज का जो शीर्षक है वो है मूल्यवान जीवन, यानी कि अ लाइफ ऑफ पर्पस। हमारी जिंदगी का क्या पर्पस है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यिर्मयाह, बाइबल से निकाल लें यिर्मयाह 29 अध्याय 11 पद, जिसमें लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय जो कल्पना करता हूं उन्हें जानता हूं। परमेश्वर की ये वाणी है, वे कल्याण ही की है, ना कि हानि की, ताकि तुम्हें आशा का भविष्य दे सकूं। हर मनुष्य का जीवन परमेश्वर की दृष्टि में अत्यंत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर उस मनुष्य का जीवन, मैं सिर्फ विश्वासी की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ नॉन क्रिश्चियन की बात नहीं कर रहा, मैं क्रिश्चियन की बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूं। पूरे 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 संसार के मनुष्यों की बात कर रहा हूं कि हर मनुष्य का जीवन परमेश्वर की दृष्टि में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हम देखेंगे कैसे। कोई भी व्यक्ति व्यर्थ या बेकार नहीं है। कोई भी मनुष्य व्यर्थ या बेकार नहीं है। परमेश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को किसी ना किसी उद्देश्य से धरती पर भेजा है और रचा है ना। समस्या तब उत्पन्न होती है हमारे जीवन में जब हम उस उद्देश्य को पहचान नहीं पाते।
है ना। हम परमेश्वर के उद्देश्य को अपने जीवन में पहचान नहीं पाते या उसे स्वीकार नहीं करते, है ना, या हम उसे स्वीकार नहीं करते, जानते हैं लेकिन उसको स्वीकार नहीं करते। आज का ये वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर को हमारे जीवन के लिए एक एक दिव्य योजना परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई है। परमेश्वर का हमारे जीवन के लिए एक दिव्य योजना है, जिससे कि जो हमारी भलाई और आशीष और भविष्य के लिए होती है ना। मैं तुम्हारे विषय जो कल्पनाएं करता हूं उन्हें जानता हूं। परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारे विषय में जो कल्पनाएं करता हूं उसे जानता हूं। इसका अर्थ ये होता है बहनों और भाइयों कि परमेश्वर के पास हमारे जीवन की पूरी रूपरेखा है और वो पहले से जानते हैं शुरू से लेके अंत तक कि हमारा जीवन कैसा चलेगा और कहां पे अंत होगा। भजन संहिता 139 अध्याय 16 पद कहता है वह हमारे आरंभ से लेकर अंत तक सब कुछ जानता है। मनुष्य कई बार अपने विचारों में उलझ जाता है। मनुष्य कई बार अपने विचारों में उलझ जाता है, लेकिन नीति वचन 19 अध्याय 21 पद कहता है मनुष्य के मन में बहुत सी युक्तियां होती हैं, है ना, कुछ ना कुछ चल रहा होता है, परंतु जो युक्ति यहोवा की है यानी कि प्रभु यीशु मसीह की है वह स्थिर रहती है। क्या रहती है? वो स्थिर रहती है। हमारी युक्तियां स्थिर नहीं है, लेकिन परमेश्वर की युक्तियां स्थिर होती है और वो कल्याण के लिए ही होती है, हानि के लिए नहीं होती। परमेश्वर की योजनाएं और उनकी युक्तियां हमारे लिए मनुष्य का उद्देश्य हमें आशीष देना होता है, यानी कि आशीर्वाद देना होता है, हमें नष्ट करना कभी नहीं होता। हम दुखी हैं तो परमेश्वर को कभी पसंद नहीं आता, हम परेशान हैं परमेश्वर को खुशी नहीं होती। वो हमें कभी नष्ट नहीं करना चाहता, ना कभी हमें हानि पहुंचाना चाहता। वो क्या चाहता है? हमें आशीष देना चाहता है, हमें आशीर्वाद देना चाहता है। भले ही परिस्थितियां कठिन क्यों ना हो, क्योंकि क्या भले ही परिस्थितियां कठिन क्यों ना हो, परमेश्वर की योजना अंत में भलाई की ही होती हैं। रोमियो 8 अध्याय 28 पद कहता है जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। जो लोग पिता परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं, उन सब के लिए भलाई उत्पन्न होती है, ताकि तुम्हें आशा का भविष्य दूं। परमेश्वर कहते हैं ताकि तुम्हें आशा का भविष्य दूं। परमेश्वर का उद्देश्य निशाना नहीं बल्कि आशा और भविष्य देना होता है। वे हमें एक दिशा, पहचान और उद्देश्य देते हैं, ताकि हमारा जीवन केवल जीने के लिए ना हो बल्कि उसकी महिमा के लिए हो, है ना। अब मैं आपको उदाहरण के तौर पे एक कहानी है, छोटी सी एस्तर की कहानी, अगर आपने देखा होगा। एस्तर एक अनाथ लड़की थी। हालेलुया। एस्तर एक अनाथ लड़की थी, ना कोई परिवार ना कोई पहचान, परंतु परमेश्वर ने उसके जीवन के लिए एक महान उद्देश्य रखा था। क्या उद्देश्य था वो? अपने लोगों को विनाश से बचाना, अपने लोगों को विनाश से बचाना। जब हामान ने यहूदियों को नष्ट करने की योजना बनाई, तब एस्तर को ऐसे ही समय के लिए रानी बनाया गया था। एस्तर 4 अध्याय 4 पद आप पढ़ सकते हैं बाइबल के अंदर। परमेश्वर ने उसकी विनम्र शुरुआत को महान गवाही में बदल दिया। जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, वह हमारी साधारण स्थितियों को
असाधारण आशीष में बदल देता है। ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर हमारी परिस्थितियों से नहीं बल्कि हमारी आज्ञाकारिता और विश्वास से काम करता है। आप जितना प्रभु की सुनोगे उतना परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे, और जितना आप उनको इग्नोर करोगे, उनकी बातों को इग्नोर करोगे, उतने ही आशीषें, आशीर्वाद आपके जीवन में कम मिलेंगी। भजन संहिता 139 अध्याय 13 से 14 पद कहता है, परमेश्वर उद्देश्य पूर्वक रचता है, तुम आकस्मिक रूप से नहीं बने। परमेश्वर कहते हैं हम सब आकस्मिक रूप से नहीं बने, हर व्यक्ति परमेश्वर की रचनात्मक का परिणाम है। यानी कि हर व्यक्ति को परमेश्वर ने रचा है, चाहे वो अमीर है, गरीब है, चाहे वो कोई भी है इस संसार के अंदर, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने उद्देश्य के साथ रचा है। तुम्हारा अस्तित्व ही इसका प्रमाण है। हमारा जीवन के जो अस्तित्व है वही इसका प्रमाण है। परमेश्वर हमारी यात्रा में कार्य करते हैं। परमेश्वर हमारी यात्रा में काम करते हैं। जीवन की यात्रा में जो कार्य उसने तुम में आरंभ किया है, किसने? परमेश्वर पिता ने, प्रभु यीशु मसीह ने, उसे पूरा भी वही करते हैं। उसे पूरा भी वही करते हैं। यदि अभी जीवन में अंधकार या संघर्ष है तो भी भरोसा रखो, ये अंत तक नहीं रहेगा। जैसे एक जीवन का पहिया चलता है ना, हमारे जीवन का पहिया कैसे चलता है? सुख दुख, है ना? ऐसे ही परमेश्वर पे भरोसा रखो। जब जीवन में अंधकार आता है, परेशानियां आती हैं, दुख आता है, तो घबराइए मत, भरोसा रखिए। वो एक कुछ समय है, वो समय निकल जाएगा, लेकिन परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का आशीर्वाद सदा आपके जीवन में बना रहेगा, उनका अनुग्रह आपके जीवन में बना रहेगा। परमेश्वर हमारी गलतियों को भी अपने उद्देश्य के लिए प्रयोग करते हैं। रोमन्स 8 अध्याय 28 पद में लिखा हुआ है, यदि हमने जीवन में गलतियां की हैं तब भी परमेश्वर उन्हें हमारे भले के लिए मोड़ सकते हैं। यूसुफ का जीवन इसका उदाहरण है। यूसुफ का जीवन इसका उदाहरण है। भाइयों ने उसे बेच दिया था। अगर आपने पढ़ा होगा, उसके भाइयों ने उसे सेल कर दिया था, पर परमेश्वर ने उसी घटना से उसके लिए उद्धार का मार्ग बनाया। है ना? कितनी बड़ी बात है। नहीं तो वो चाहता तो अपने भाइयों से जाके बदला ले सकता था कि तुमने मुझे सेल किया है, मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने परमेश्वर पे भरोसा किया, और परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उसके लिए वो उद्धार का मार्ग बना दिया। जो घटना घटी थी कि उसके भाइयों ने उसे सेल कर दिया। कैसे? मैं बताता हूं। परमेश्वर की योजना में देरी हो सकती है, निराशा नहीं होती। परमेश्वर अपने समय के अनुसार आपको आंसर देंगे। बस आपको इंतजार करना है सही समय का, परमेश्वर के धैर्य रखना है। जब चीजें तुरंत नहीं होती ना, प्रार्थना, जब हम प्रार्थना करते हैं, हम सोचते हैं कि प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, पास्टर से बात कर रहे हैं, संगति कर रहे हैं, घर में प्रार्थना करवा रहे हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आ रहा है? क्यों इतना समय लग रहा है? क्या परमेश्वर हमसे नाराज हैं? क्या हमने जीवन में ऐसा किया है कि हमें आंसर नहीं मिल पा रहा है? तो क्या होता है, जब चीजें तुरंत नहीं आती आपके जीवन के अंदर, यानी कि परमेश्वर का आंसर तुरंत नहीं आता है, इसका मतलब ये होता है कि परमेश्वर ने भुला दिया है। ये परमेश्वर ने तुम्हें, इसका मतलब ये नहीं होता कि परमेश्वर ने तुम्हें भुला दिया है। इसका मतलब ये होता है कि उसकी योजना हमेशा सही समय पर पूरी होती है। जैसे कि मैंने बोला, परमेश्वर के सही समय पर पूरी होती है, लेकिन वो आपको दिखती नहीं है। परमेश्वर आपके लिए कार्य कर रहे हैं, वो आपको अभी नहीं दिखेगी। जब सही समय आएगा तब आपको पता चलेगा
कि जो आप वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, तो वही वो सब्र का फल मीठा होता है जब परमेश्वर आपको उत्तर देते हैं। अपने जीवन के हर क्षेत्र में, अपने जीवन के हर क्षेत्र में नौकरी, परिवार, शिक्षा, सेवा, भविष्य को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। और जब आप ऐसा करोगे तो आप देखो कि आपकी सारे जो बंद मार्ग है ना, बंद दरवाजे हैं, जो आपके लिए बंद रास्ते हैं अभी तक, वो सारे खुल जाएंगे, क्योंकि आपने अपनी सारी बातों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया है। जब मार्ग स्पष्ट नहीं होता, जब आपको कुछ सूझ नहीं रहा, आप कोई निर्णय नहीं ले पा रहे, आपको समझ नहीं आ रहा, तो आपने परमेश्वर पे विश्वास करना है और प्रार्थना के द्वारा उनके हाथों में सौंप देना है कि परमेश्वर मुझसे नहीं हो रहा, आप मेरी सहायता करें। और परमेश्वर आपके लिए मार्ग, आपके लिए रास्ता खोल देंगे। जब आपको कुछ भी क्लियर नहीं होता है, तब भी विश्वास रखो कि परमेश्वर आपके लिए कार्य कर रहे हैं। अपनी इच्छाओं के स्थान पर परमेश्वर की इच्छा को चुनो। परमेश्वर को पहला स्थान दो अपने जीवन के अंदर। चाहे आप कुछ नया ला रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, आपको पता है कई बार क्या होता है कि मैं ऑफिस में होता हूं और मैं ऑफिस में हमेशा प्रार्थना करके खाना खाता हूं। घर में होता हूं तो प्रार्थना करके पहले खाना खाता हूं। तो ये हमारा जो प्रथम स्थान परमेश्वर को देना होता है, ये बहुत जरूरी है जीवन का। जब हम सोते हैं तो प्रथम स्थान परमेश्वर को धन्यवाद दो और सो। जब सुबह उठते हो तो बाइबल का एक वचन पढ़ो और प्रार्थना करो और फिर घर से बाहर निकलो, तो आपका पूरा दिन अच्छा रहेगा। और यही बातें अपने बच्चों को भी सिखाओ। अपने चाहे आप रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो, चाहे आप बाहर खाना खा रहे हो, चाहे कहीं भी हो आप, या आप कपड़ा नया ले रहे हो, तो आपको कोई भी नई चीज घर में आती है उसके लिए प्रार्थना करो। कोई भी नई चीज खरीदने जा रहे हो उसके लिए प्रार्थना करो। कुछ भी निर्णय ले रहे हो उसके लिए, मतलब अपने जीवन की हर छोटी बड़ी बातों में परमेश्वर को प्रथम स्थान दो। परमेश्वर कहते हैं मुझे प्रथम स्थान दो, तब मैं तुम्हें अपने अपने अनुग्रह में स्थान दूंगा, अपनी आशीषों में स्थान दूंगा, अपने वचन में स्थान दूंगा, अपनी आज्ञाकारिता में स्थान दूंगा। जब तुम मुझे मानोगे तब मैं तुम्हें यह स्थान दूंगा। हर दिन ये प्रार्थना करो, हे प्रभु मेरे जीवन का उद्देश्य तू मुझे प्रकट कर, मुझे बता कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, तूने मुझे क्यों रचा है, तूने मुझे क्यों इस धरती पे भेजा है, क्या उद्देश्य है मेरे जीवन का, और मुझे अपने मार्गों में चला। ये छोटी सी प्रार्थना आपने अपने जीवन में करनी है। मैं आपको 4 चीजें बता रहा हूं, आप अपने जीवन में लागू कीजिएगा। रोज प्रार्थना करें अपनी दिशा के लिए, अपने उद्देश्य के लिए। दूसरी बात, वचन का अध्ययन करना है आपने रोजाना, सिर्फ चर्च में नहीं करना है, घर में भी करना है, क्योंकि वही परमेश्वर की योजना को प्रकट करते हैं। वही वचन जो है परमेश्वर की बातों के भेदों को आपको बताते हैं। जब आप उसको डीपली पढ़ते हैं, है ना, सर्च करते हैं, परमेश्वर को खोजते हैं, तो परमेश्वर आपको अपने बातों के भेदों को बताते हैं। तीसरी बात, विश्वास रखिए कि परमेश्वर तुम्हारे लिए भले कार्य कर रहे हैं। बेशक वो अभी आपको दिखे ना दिखे, लेकिन आपको जरूर पता चलेगा कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या क्या कार्य किए हैं। चौथी बात, धैर्य रखे अपने जीवन में। आजकल धैर्य किसी के पास नहीं है। 2 मिनट में मैगी चाहिए। अगर आप रोड पे निकल जाओ तो बाइक चलाने वाले यूं यूं चलाते हैं, स्विंग, है ना, आपने देखा होगा। तो आजकल धैर्य नहीं है, सबको जल्दी पहुंचना है, सबको जल्दी निकलना है, लेकिन इस जल्दी के चक्कर में कभी कभी बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं। एक की गलती की वजह से सबको भुगतना पड़ता है। तो इसलिए धैर्य रखे, चाहे वो रास्ता हो, चाहे वो घर हो, परिवार हो, ऑफिस हो, या आपका जीवन हो, धैर्य रखे। क्योंकि उसकी योजना कभी क्या कहते हैं, उसकी योजना कभी देर नहीं करती, केवल परिपूर्ण समय पर पूरी होती है।
उसकी योजना कभी देर नहीं करती, परिपूर्ण समय पर पूरी होती है। आज का जो हमने विषय चुना, उसका जो पूरा निचोड़ है वो ये है प्रियो, परमेश्वर ने तुम्हें किसी कारण से रचा है। तुम्हें ही नहीं, हम सबको किसी ना किसी कारण से रचा है, और वो उद्देश्य तुम उसका एक उत्कृष्ट कार्य हो। यानी कि परमेश्वर ने हमें जो रचा है उसके कार्यों के लिए, हमें उसके कार्य करने हैं। हर एक को अलग अलग कार्य दिया है। किसी को प्रार्थना का कार्य दिया है, किसी को प्रचार का कार्य दिया है, किसी को चर्च में सफाई का कार्य दिया है, किसी को भजन गाने का कार्य दिया है। हर एक को कुछ ना कुछ परमेश्वर ने कोई ना कोई उद्देश्य दिया है इस धरती पे रचने के लिए, भेजने के लिए। और उस उद्देश्य को आपने जानना है परमेश्वर से प्रार्थना के द्वारा, अगर अभी तक आपको आपका उद्देश्य नहीं पता चला है। उसकी योजना तुम्हारे जीवन का एक दिव्य उद्देश्य है। भले ही आज तुम समझ नहीं पा रहे हो क्या हो रहा है आपके जीवन में, एक दिन तुम पीछे मुड़ के देखोगे और कहोगे, प्रभु यीशु ने सब कुछ मेरी भलाई के लिए किया है। पिता परमेश्वर ने सब कुछ मेरी भलाई के लिए किया है। इसलिए अपने जीवन को परमेश्वर के उद्देश्य में समर्पित करो, क्योंकि वही उद्देश्य तुम्हें सच्चा मूल्यवान जीवन देगा। ये था आज के वचन। परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दें। अब मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, जो कि हमेशा मैं वचन के बाद सुनाता हूं। जो कहानी का शीर्षक है वो ये है, मिट्टी का दीपक और राजा का आदेश। ये शीर्षक है कहानी का। छोटी सी कहानी है, आप बोर नहीं होगे, अच्छी कहानी है, सच्ची कहानी है ये। एक बार एक राजा था जो बहुत बुद्धिमान और दयालु था। एक दिन उसने अपने राज्य के सब लोगों को बुलाया और कहा, मेरे पास हर किसी के लिए एक विशेष उद्देश्य है, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूं कि कौन उस उद्देश्य को पहचानता है। राजा ने सबको एक एक मिट्टी का दीपक दे दिया और कहा, इसे संभाल कर रखो दीपक को, और समय आने पर मैं बताऊंगा कि इसका आपको क्या करना है। पहला ग्रुप जिसको दीपक दिया, पहला ग्रुप यानी कि पहला समूह, कई लोगों ने दीपक को हल्के में लिया। जब राजा ने उनको हैंडओवर किया तो उन्होंने उसको हल्के में लिया। कुछ ने कहा, यह तो साधारण मिट्टी का दीपक है, क्या काम आएगा ये दीपक, और उन्होंने उसे फेंक दिया या कोने में रख दिया। समय बीतता गया और दीपक धूल में दब गया, यानी कि मिट्टी में दब गया। दूसरे समूह को राजा ने दीपक दिया तो उन्होंने क्या किया, कुछ लोग थे जिन्होंने दीपक को सजाया, उस पर रंग किए, फूल लगाए, सुंदर बनाया दीपक को, लेकिन कभी उसे जलाया नहीं। वही दीपक सुंदर तो दिखता था, पर अंधकार को मिटा नहीं सका। यह दूसरा समूह था जिसने ऐसा किया। अब तीसरे समूह की बात आती है, तीसरे ग्रुप की बात आती है। तीसरे ग्रुप को राजा ने दिया। 3 ग्रुप को दिए, पहला समूह, दूसरा समूह और तीसरा समूह। अब ये थर्ड समूह की बारी है। उसमें से कुछ लोग थे तीसरे ग्रुप में से जिन्होंने दीपक को हर रात तेल डालकर जलाया। उन्होंने उसे दूसरों के घरों में रोशनी देने के लिए इस्तेमाल किया, और जब कभी तेल खत्म होता, वे राजा के भंडार से नया तेल लाने जाते। वे दीपक को इंपॉर्टेंस देते थे, क्योंकि वे जानते थे राजा ने यह किसी कारण से हमें दिया है। अब राजा का दिन आता है। राजा उन तीनों ग्रुप के पास आता है 1 साल के बाद, और राजा ने सबको बुलाया और कहा, अब अपने दीपक लेकर आओ। तीनों ग्रुप को बोला, अपने दीपक लेकर आओ।
पहले समूह के पास देने को कुछ नहीं था क्योंकि उन्होंने अपना दीपक फेंक दिया था। दूसरे समूह के दीपक सजाए हुए थे लेकिन जले नहीं थे, है ना। और पर तीसरे समूह के दीपक थोड़े थोड़े टूटे हुए थे पर वो जलते हुए थे। राजा मुस्कुराया और कहा, जिन्होंने दीपक का उपयोग किया वे मेरे उद्देश्य को समझ गए, यानी कि मैंने तुम्हें प्रकाश बनने के लिए भेजा था, ना कि सिर्फ सुंदर दिखने के लिए। इसकी जो सीख है प्रियो वो ये है, हम सब परमेश्वर के हाथों के दीपक है। हम सब, ये नहीं कि सिर्फ क्रिश्चियन या विश्वासी या रोमन कैथलिक या ऑर्थोडॉक्स, नहीं, हम सब दुनिया में जितने लोग हैं परमेश्वर के दीपक हैं। और उसने हमें संसार में रोशनी फैलाने के लिए भेजा है। मत्ती 5 अध्याय 14 से 16 पद में यह वचन लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। परमेश्वर ने हम सबको संसार में रोशनी फैलाने के लिए भेजा है। कुछ लोग अपने जीवन का उद्देश्य भूल जाते हैं, कुछ केवल बाहरी सुंदरता पर ध्यान देते हैं, पर जो लोग परमेश्वर के तेल अर्थात पवित्र आत्मा से भरे रहते हैं वे अंधकार में प्रकाश बन जाते हैं। यह था इसकी सीख। और इसका जो संदेश है वो ये है, यिर्मयाह 29 अध्याय 11 पद कहता है, प्रियो, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय जो कल्पनाएं करता हूं उन्हें जानता हूं। यहोवा की ये वाणी है, वे कल्याण ही की हैं, ना कि हानि की है, ताकि तुम्हें आशा का भविष्य और अच्छा जीवन मिल पाए। इसका जो निष्कर्ष है वो ये है, प्रियो, तुम्हारा जीवन एक मिट्टी का दीपक है। परमेश्वर ने तुम्हें किसी उद्देश्य से रचा है। और क्या उद्देश्य है वो? संसार में चमकना। कैसे चमकना? आशीष देने और अंधकार को मिटाने के लिए है। परमेश्वर ने हम सबको भेजा है संसार में प्रकाश फैलाने के लिए, ना कि अंधकार फैलाने के लिए। हमें अच्छा व्यवहार रखना है, अच्छी बातें करनी है, दूसरों की सहायता करनी है, जिसको भी हमारी सहायता की जरूरत है ना। भले ही परिस्थितियां तुम्हें तोड़ दे, चाहे कोई भी परिस्थितियां हो, दुख की हो, सुख की हो, परेशानी की हो, कठिनाई की हो, मुसीबतों की हो, यदि तुम परमेश्वर के उद्देश्य में जलते रहते हो, उस पर भरोसा रखते हो, उस पर विश्वास करते हो, तो तुम्हारा जीवन सच्चा मूल्यवान जीवन बन जाएगा, है ना। जैसे वो दीपक टूटा फूटा था लेकिन जलता था, ऐसे ही हमारा जीवन भी टूटा फूटा होता है लेकिन हमें जलना है, परमेश्वर के लिए जलना है, उसके लिए प्रकाश फैलाना है इस धरती पर, है ना। और वो प्रकाश कैसे फैलाएंगे? अच्छे कामों से, अच्छी बातों से प्रकाश फैलाएंगे। ये थी आज की कहानी प्रियो। और आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। और सबको जय मसीह की। जो भी भाई इस वक्त जुड़े हैं और जो नाराज हैं उनको भी जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं धन्यवाद देता हूं राम सूरज चौहान भाई का। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आपने बहुत सारा लिखा है, गॉड ब्लेस यू भाई। और नरेंद्र भाई हैं, आमीन। और फिर नरेंद्र भाई ने लिखा हाय, तो गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे और फिर उसके बाद हम इस सभा का अंत करेंगे। बेटा इसको चला देना। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजा के राजा, प्रभु यीशु जी, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए, आपके वचन के लिए, क्योंकि आपका वचन है जो हमें सिधाई के रास्ते पे लेके चलता है। आपका वचन है जो हमें मार्ग दिखाता है। आपका वचन है जो हमारे कानों को खोलता है, हमारी आंखों को खोलता है, हमारी समझ को खोलता है। प्रभु आपका वचन है जो हमें सही और गलत का बताता है कि हमें
कहाँ चलना है और कहाँ नहीं चलना है। यह आपका मार्गदर्शन है प्रभु कि हम आपके रास्तों पे चल पाएं, ना कि शैतान के रास्तों पे। हमारी सहायता करें प्रभु कि हम सिर्फ और सिर्फ आपके वचन के अनुसार वही करें जो आप हमसे चाहते हैं। हम आपके वचन को अपने जीवनों में लागू कर पाएं, आपके वचन को हम जी पाएं, आपके वचनों पे हम चल पाएं, तेरी आज्ञाकारिता में हम चल पाएं, तेरे वचन के अनुसार हम वही कर पाएं जो आप हमसे चाहते हैं। तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु हमारे जीवन में, क्योंकि ये जीवन, ये सांसें, ये बोलना, ये सुनना, ये देखना, ये शरीर, ये सांसें, ये रोटी, ये कपड़ा, ये मकान, ये पैसा, ये आशीर्वाद, ये बच्चे, ये परिवार, ये सब कुछ आपकी ओर से है। ये सब कुछ आपने दिया है प्रभु। हम धन्यवादी हैं और धन्यवाद देते हैं इन सारी बातों के लिए जो आपने हमें दी है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं आपकी प्रेम, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए, आपकी सारी आशीषों के लिए, अभी तक हम सबको संभालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आप सच्चे खुदा हैं। आप ही सत्य, आप ही मार्ग और आप ही जीवन है। आप ही सृष्टि के रचयिता हैं और आप ही अन्नदाता हैं प्रभु। आप ही अन्नदाता हैं, आप ही हमारे मालिक हैं और आप ही हमारे प्रभु हैं। हम धन्यवादी हैं हर एक बात के लिए, हर एक आशीष के लिए, अभी तक हमें संभालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर। और हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चाहे वो विश्वासी हैं या गैर विश्वासी हैं, चाहे वो कोई भी हैं, उन सबको संभालें प्रभु, सबकी रक्षा करें और सबको अच्छा जीवन दें, सबके व्यवहार को अच्छा करें, सबके मनों में शांति दे प्रभु। सबके घरों के भंडार हमेशा आपके स्वर्ग के भंडार से भरे रहें प्रभु जी, और आशीषित रहें मेरे प्रभु। अगर इनके घर में कोई बीमार है तो वो यीशु नासरी के नाम से चंगा हो जाए प्रभु। अगर इनके घर में कोई भूखा है प्रभु तो उसको खाना दे प्रभु। अगर कोई बीमार है तो उसको चंगाई दे परमेश्वर। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता प्रभु, उसको पढ़ाई लिखाई दे प्रभु। अगर किसी के पास जॉब नहीं है प्रभु तो उसको जॉब दे मेरे प्रभु यीशु नासरी के नाम से, और सबको सही सलामत रखे, सबकी रक्षा करें। हम इतनी प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक बहन बेटी के लिए जो इस समय घर से बाहर है प्रभु। हर एक बहन बेटी को अपने घर पहुंचाएं सुरक्षित, और सबकी रक्षा करें मेरे प्रभु जी। मैं विनती प्रार्थना करता हूं प्रभु, जो बॉर्डर पे हमारे लिए लड़ते हैं परमेश्वर, जो हमारे लिए रात दिन ड्यूटी करते हैं प्रभु, उनके परिवारों को, उनके बच्चों को, उनकी बहनों को, बेटियों को, उनके बुजुर्गों को, हर एक को संभालें और सबकी रक्षा करें प्रभु। और उन भाइयों की भी रक्षा करें प्रभु जो हमारे लिए रक्षा करते हैं, जो बॉर्डर पे रात दिन गर्मी में सर्दी में ही खड़े रहते हैं, उन सब की रक्षा करें परमेश्वर। इस देश की रक्षा करें मेरे प्रभु, और हम सब की सहायता करें प्रभु कि हम सब भी इस देश की रक्षा कर पाएं, और सब में प्रेम बने, शांति बने प्रभु। लड़ाई झगड़ा जलन हम सब में से निकालें प्रभु, जो हम सब में से बुराइयां निकालें मेरे परमेश्वर, हम सब में से पाप निकालें मेरे प्रभु। हमारी आत्मा को, हमारे शरीर को शुद्ध करें, पवित्र करें अपने लहू से धोके, जिससे कि हम आपके जैसे बन पाएं, आपके जैसे पवित्र बन पाएं प्रभु जी। हम सब की सहायता करें। और हम विनती प्रार्थना आपके चरणों में लेके आए प्रभु कि हमारा छोटा बाबू है 2-3 महीने का, जिसको ब्रेन हैमरेज हो गया है प्रभु, उसकी रक्षा करें प्रभु। वो दवाई गोलियां खा रहा है प्रभु, उसकी रक्षा करें, उसकी सहायता करें कि वो बिल्कुल चंगा हो पाए परमेश्वर, और रिकवर कर पाए मेरे प्रभु जी। हम विनती प्रार्थना करते हैं माही के लिए प्रभु, कि माही को आपने संभाला है प्रभु। हर वक्त वो ब्रीथिंग के लिए दवाइयां खा रही है प्रभु, उसकी दवाइयां छुड़ाएं और उसको बिल्कुल चंगाई दे मेरे परमेश्वर। हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी डिम्पल बहन के पापा के लिए, जो रात को शराब पी के आते हैं और घर में कलेश करते हैं प्रभु, उनको इस लत से छुड़ाएं प्रभु जी, और उनके घर में शांति दे प्रभु। और डिम्पल बहन को एक जॉब दे मेरे परमेश्वर, और जिससे कि उनके घर का पालन पोषण, उनके घर में आशीष बरकत बनी रहे मेरे प्रभु जी। आप सहायता मदद करें उस परिवार की, उन बच्चों की, हर एक जन की प्रभु सहायता मदद करें। हम इनकी प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने प्रेयर ग्रुप के लिए, कि हमारे प्रेयर ग्रुप को भी संभालें प्रभु, हमारी सेवा को संभालें मेरे परमेश्वर, और हमारे स्पिरिचुअल चैनल्स को संभालें, कि इस चैनल से बहुताई से बहुत बहुत आशीष पहुंच पाए सब लोगों तक, आपका वचन पहुंच पाए प्रभु, आपकी शिक्षा पहुंच पाए मेरे प्रभु। आप सहायता करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आज के दिन के लिए, कि आपने हमें संभाला प्रभु, सुबह से लेकर रात तक हमें जिंदा रखा मेरे परमेश्वर, हमें खाने को दिया, पहनने को दिया, रहने को दिया, हमारे परिवार को सही सलामत रखा,
हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखा, हमें बीमारी से, परेशानियों से, मुसीबतों से, कठिनाइयों से बचाया प्रभु। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु सारी बातों के लिए और सारी आशीषों के लिए। हम विश्वास के साथ ये सारी विनती प्रार्थना आपके चरणों में रखते हैं। सुने, ग्रहण करें प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। जय मसीह की आप सबको। और अगर आप प्रभु के चरणों में अपनी भेंटें चढ़ाना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी हुई है। आप अपने मन में जो आप परमेश्वर ने आपके डाला है, आप अपनी भेंट चढ़ा सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे, है ना। कल हम फिर मिलेंगे रात को 10 बजे। तब तक के लिए गुड नाइट, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और परमेश्वर का अनुग्रह आप सब पे अभी से लेके सदा तक बना रहे। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।